हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे भारतीय एयरटेल के बारे में। ओके, ये एनालिसिस मैं कर रहा हूँ 17 मई 2020 को। ठीक है, तो जो भी मैं बताऊंगा वो सब एजुकेशनल पर्पस होगा, कोई भी इसमें ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने भारतीय एयरटेल का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। ये एक यहाँ पर तो डबल टॉप बना हुआ है। डबल टॉप बन रहा है 570 के नियर, 565 से 570 के नियर इसमें डबल टॉप बन रहा है। ओके, एक ये और एक यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये हमेशा जब डबल टॉप बनता है तो ये डबल टॉप में किसी भी लेवल को क्रॉस नहीं करता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक दो तीन, मतलब डबल टॉप में कभी ये ब्रेक नहीं करता है, किसी भी लेवल को ये ब्रेक नहीं करता है। ना डबल टॉप में करता है ना डबल बॉटम में करता है, या तो ये उसी रेंज के अंदर चला जाता है, बड़ी रेंज छोटी रेंज। क्योंकि ये इसने जब भी पहले भी अगर आप देखोगे तो ये एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहता है, बहुत लंबे लंबे टाइम तक ये रेंज के अंदर ट्रेड करता है। और अभी भी वही हो रहा है। अभी भी क्या हो रहा है, अभी 400 से लेके 570 के बीच में, मतलब कि 170 पॉइंट की इसने एक रेंज बना ली है। और इसका लोअर मैक्सिमम लोअर पॉइंट है 360 के नियर इसका मैक्सिमम लोअर पॉइंट है। ओके, तो अभी जो यहाँ पर एक इसमें डबल टॉप बन रहा है। अब डबल टॉप के साथ साथ इसमें एम पैटर्न भी बनता है, एक अपसाइड फिर डाउन फिर अप और फिर एक और डाउन। तो यहाँ पर ये एक बार और डाउन जा सकता है। ओके, तो ये इसमें एम पैटर्न बन रहा है। ठीक है, दो नंबर चीजें हमें दिख रही है यहाँ पर कि यहाँ पर ये 570 जो इसका डबल टॉप बन रहा है, इसके नियर इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। उसके बाद में हम चलते हैं निफ्टी, सॉरी निफ्टी के इसके चार्ट के ऊपर। ओके, इसके ऑप्शन चेन के ऊपर जो चार्ट हमने चेक किया है उसी के हम नंबर्स मैच करने के लिए कि इसके अंदर नंबर्स मैच होते हैं। इसमें जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेजिस्टेंस या मैक्सिमम ओआई जिस जगह पर है वो है सबसे हार्ड वाला रेजिस्टेंस पॉइंट, वो है 600। ओके, और उसके नीचे है 580 फिर 560, मतलब 560 के ऊपर थोड़ा इसको मुश्किल होती टिकना। ओके, और अगर आप देखोगे तो ये 560 के ऊपर नहीं टिक पाता है हमेशा। और अगर इसके अंदर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में अगर आप नजर दौड़ाओगे तो यहाँ पर जो बायर थे जिन्होंने पहले इसमें बाय किया था वो सारे एग्जिट हो रहे हैं। मैं इनको बायर क्यों बोल रहा हूँ जरा ये भी बताता हूँ। ठीक है, ये जो ओपन इंटरेस्ट है इसमें ऐड जब हुआ था तब ये स्टॉक कहाँ पर था, ये 570 580 के नियर। ओके, 570 580 के नियर ये इस वाले रेंज में ये स्टॉक था जब इसमें ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। और एग्जिट कब हुआ, जब ये 5 सॉरी हाँ 470 के नियर 480 के नियर था और एग्जिट हुआ इसमें 560 के नियर। ठीक है, जब ये यहाँ पर था इस एरिया में स्टॉक, जब ये वाले जो स्ट्राइक प्राइस ये एटीएम पर थे तब इसमें ओपन इंटरेस्ट ट्रेड हुआ था यहाँ पर। और जब ये टॉप पर आया तो यहाँ पर से एग्जिट होना शुरू हुए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बायर थे उन्होंने एग्जिट किया, क्योंकि उस टाइम पर ये वाला जो एरिया था ये ओटीएम बना हुआ था। और अब उसके बाद में अगर चलो अगर ये बुलिश ऑप्शन चेन होती है तो इसका रीजन हमें पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट एड होकर के मिलता है। पर पुट साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बहुत कम एड अप हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो 500 पर ओपन इंटरेस्ट एड अप हो रहा है, यहाँ पर एक्सपायरी भी नियर है और जो इसकी प्रीमियम है वो भी बहुत कम है। ओके, तो मतलब अगर 500 का जो पुट है इसके अंदर वॉल्यूम तो कम है, वॉल्यूम कम है, इतनी ज्यादा नहीं है अगर हम कंपेयर करें कॉल साइड से। पर यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो एटीएम के भी ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव जा रहे हैं और आईटीएम के अंदर इसमें कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। तो इतना ज्यादा ये अपसाइड जाने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर ये जाता भी है, अगर कभी ये 570 को क्रॉस कर भी देता है इन एनी केस, अगर कोई न्यूज वगैरह आती है तो ये 600 इसके लिए एक सबसे मेन और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, 600। ओके, तो 600 जब तक ये क्रॉस ना कर दे हमें इसमें लॉन्ग पोजीशन तो नहीं लेना। इसमें लॉन्ग पोजीशन लेने का सबसे बढ़िया टाइम होता है जब ये 5
सॉरी 5 नहीं, ये आता है 400 पर या 360 के नियर। 360 के नियर अगर आता है तो हम इस पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, या फिर ये जब 400 के नियर आता है। क्योंकि अगर आप छोटी सी एक चीज नोटिस करोगे तो ये जब इस एरिया के नीचे जाता है ये तो ज्यादा टिकता नहीं है। एक तो इसकी यहाँ पर अगर एक बार आया टिका नहीं, इसके अलावा जब इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से केवल और केवल 2 कैंडल्स के अंदर इस रेंज को इसने क्रॉस कर दिया। 2 कैंडल्स के अंदर इसने इस रेंज को क्रॉस कर दिया, मतलब कि ये इस वाली रेंज के अंदर ज्यादा टिकता नहीं है। तो यहाँ पर इसके लिए एक अच्छा वाला सपोर्ट मिलेगा जो कि है 400 पर। अगर ये 400 आता है और इन एनी केस अगर ये 360 भी चला जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, तो 400 के नियर इसमें लॉन्ग पोजीशन या हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। कैश में भी ट्रेड ले सकते हैं, ऑप्शन में भी ले सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं इसके डिलीवरी परसेंटेज पर। डिलीवरी परसेंटेज जब भी ये स्टॉक 550 के नियर आता है, 550 के अबव आता है, तब इसका डिलीवरी परसेंटेज लो हो जाता है। तब इसका डिलीवरी परसेंटेज लो हो जाता है। ये एक बार पहले भी आया था इसी लेवल पर। कब आया था? ये आया था 17 अप्रैल को, और 18 अप्रैल, 17 अप्रैल, 14 अप्रैल, सॉरी 14 अप्रैल नहीं, 14 फरवरी। ओके, तो हम 14 फरवरी का डेटा देख लेते हैं। ये 14 फरवरी का डेटा ओपन इंटरेस्ट 17 फरवरी और 18 फरवरी, मतलब कि ये। और जब अगर आप 13 फरवरी का देखोगे 55 से ज्यादा का इसमें डिलीवरी परसेंटेज है। ओके, अगर आप 19 फरवरी का देखोगे तो इसमें 56%। मतलब कि इस वाली रेंज के अंदर जब भी ये आता है जो कि है 550 प्लस, यहाँ पर इसमें वॉल्यूम भी कम हो जाती है। और खास करके वॉल्यूम तो इसमें ज्यादा रहती है क्योंकि इसमें सेलिंग होती है उस लेवल पर, बट इसके अंदर ये यहाँ पर टिक नहीं पाता है, इसके ऊपर ये टिक नहीं पा रहा है। और अब हम चलते हैं इसका एक और एनालिसिस करने, जो कि मैं फर्स्ट टाइम ऐड कर रहा हूँ, वो है वॉल्यूम प्रोफाइल का। ओके, ये वॉल्यूम प्रोफाइल है, इतना मैं ज्यादा इसका यूज नहीं करता हूँ, बस इसका इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि इसके अंदर कौन से लेवल पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होती है। ओके, और अगर आप सबसे क्लियरली अगर ये जो 565 के नियर आता है, 560 के नियर आता है, तो इसकी जो वॉल्यूम की बार है, ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर जो वॉल्यूम है, ये इस वाली रेंज के अंदर हमेशा कम हो जाती है, इस वाली रेंज के अंदर। ओके, इस वाली रेंज के अंदर हमेशा कम हो जाती है। ओके, और अगर हम देखें इसको, मैं यहाँ पर बनाता हूँ। हाँ, चलो ये नहीं बन रहा है, सॉरी। तो जब ये इस वाले रेंज के अंदर आता है तो हमेशा इसमें वॉल्यूम कम हो जाती है, और इसके नीचे ये यहाँ पर इसके ऊपर नहीं जा पाता, इसके बाद में इसके नीचे ही आता है हमेशा। और जब ये इसके नीचे आता है तो वापस इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होती है। वॉल्यूम किस लेवल में इंक्रीज होती है? 440 और 430 के नियर, इस वाले एरिया के अंदर, क्योंकि कंसोलिडेट भी होता है और इसी एरिया के अंदर इसमें जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। तो जब वॉल्यूम इसमें इंक्रीज होती है तो जहां पर वॉल्यूम इंक्रीज होती है वो एरिया अच्छा सपोर्ट या अच्छा रेजिस्टेंस होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा सपोर्ट एरिया कौन सा है? ये वाला, जो कि है 440, 430, 420, या हम बोल सकते हैं 400 तक। ठीक है, ये वाला एरिया हमेशा इसके लिए अच्छा होता है बाउंस बैक के लिए। तो हमें क्या दिखा कि ये जब इस वाले एरिया के अंदर आता है तब भी इसके अंदर अच्छी बाइंग होती है और हमेशा वॉल्यूम इंक्रीज होती है। अगर आप देखोगे तो जब ये इस वाले एरिया में आया वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, जब ये यहाँ पर अगर देखोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, और जब ये टॉप लेवल पर जाता है तो यहाँ पर जो इसकी रेड कैंडल्स की वॉल्यूम है ना, वो हमेशा एवरेज के अबव चली जाती है, बाकी टाइम पर नहीं रहती है इतनी। ये देखो यहाँ पर ये अब इस वाले एरिया का इस टाइम पर यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है। ओके, पर इसका डिलीवरी परसेंटेज बहुत लो था, तो हम इसको स्पेकुलेटिव मूव के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, और अब अगर यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो है बियरिश कैंडल। ओके, यहाँ पर अगर आप 3 अपसाइड हाई बुलिश रिवर्सल, यहाँ पर ये रिवर्सल का बता रहा है, पर ये रिवर्सल अगर होना होता है, अगर ये रिवर्सल होता है, ये अपसाइड होता, तो ये वाली जो कैंडल है ना ये ग्रीन होती, पर ये रेड कैंडल है, इसमें
यहाँ पर से इसकी जो बुल्स की जो पावर थी वो यहाँ पर खत्म हो गई। और अगर आप देखोगे तो ये कैंडल बड़ी है इस कैंडल के कंपैरिजन में। कौन सी वाली? जो 13 मई को बनी है उस कैंडल कंपैरिजन में 12 मई वाली कैंडल बड़ी है। पर प्रॉब्लम यह है कि अगर आप 12 मई की कैंडल देखोगे और 13 मई की कैंडल देखोगे तो आपको कंपैरिजन में 13 मई की जो वॉल्यूम है वो हाई दिखेगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एरिया है 560 570 का, इसके अंदर हमेशा इसमें सेलिंग होती है। ओके, तो मेरा अब जो इसका टारगेट है वो है 400 का। ये शायद मे बी नेक्स्ट मंथ पॉसिबल है, जून मंथ में। ओके, क्योंकि जो ये स्टॉक है ये लगभग 2 महीने का टाइम लेता है एक पूरे इस एरिया को कंप्लीट करने के लिए। और इसकी जो ऑप्शन चेन है नेक्स्ट मंथ की, अभी तक मैंने चेक नहीं करी है, पर अगर उसके अंदर भी कुछ एक्टिविटी होती है खास करके 400 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो यहाँ पर हमें देखना होगा। 400 के पुट में इसके अंदर ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है। अगर आईटीएम के अंदर अगर कोई एक्टिविटी होती है तो ये श्योर 100% ये 400 भी चला जाएगा जून मंथ में। ओके, तो ये था मेरा आज का एनालिसिस भारतीय एयरटेल को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आपको कोई भी एनालिसिस किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करवाना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या टेलीग्राम चैनल पर मेरे बता सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।